ये है प्रश्न निर्माण कुरुतः, अर्थात प्रश्न निर्माण करना होगा। हमको देखना होगा कि लिंग, वचन, विभक्ति, इसके अनुसार प्रश्न निर्माण बहुत ही जरूरी होता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बालकः पठति, बालक मीन्स यहाँ पर सब्जेक्ट, तो बालक के नीचे अंडरलाइन दिया हुआ है, तो बालक पठति, तो बालक को देखना होगा कौन वचन में, एक वचन है या द्विवचन है या बहुवचन है। और क्रिया भी देखना होगा, क्योंकि बालकः पठति माने एक वचन भी है और क्रिया भी एक वचन है, इसलिए हमको जो प्रश्न निर्माण करना होगा तो वो भी एक वचन में ही करना होगा। तो बालक का क्या है, पुल्लिंग है, बालक क्या है, पुल्लिंग है। तो किम शब्द का पुल्लिंग होता है क, कौ, के। क मीन्स एक वचन, तो इसलिए हो गया क पठति। उसके बाद है सिंह उच्चय गर्जरतः, सिंह अर्थात लायन, लायन क्या कर रहा है ना, उच्च गर्जता, उच्च करके गर्जन कर रहा है, तो इसलिए ये हो गया द्विवचन में है, इसलिए ये हो गया, देखिए सिंह है, इसलिए ये हो गया कौ, तो कौ उच्चय गर्जतः। नेक्स्ट क्या है, अश्वा धावन समय किमपि न खदति, कौन दौड़ने के समय कुछ भी नहीं खाता है। कौन मतलब यहाँ पर के नहीं है, कौन, अश्वाहा, और खादंती है, ये भी हमको मालूम होना चाहिए, खादंती अर्थात बहुवचन में है, तो इसलिए ये हो गया के, क्योंकि अश्वा इसमें क्या हो गया के हो गया। उसके बाद क्या है, अश्वा क्या है ना, पुल्लिंग है, पुल्लिंग में क्या हो गया, बहुवचन है, क्योंकि खादंती और अश्वा भी है, अश्वा का अश्वाहा होता है बहुवचन, इसलिए ये हो गया। हम बोले थे पुल्लिंग में किम शब्द का होता है क, कौ, इसमें देखिए मेंशन किए हुए क, कौ, के, इसलिए ये हो गया के। उसके बाद है बालिका विद्यालयं गच्छति, तक बालिका क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में क्या है, बहुवचन है, गच्छन्ति है, तब बहुवचन में स्त्रीलिंग का क्या होता है, का, के, काहा, इसलिए ये हो गया काहा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वृक्षात, वृक्षात फलं पतति, फलम फली फलानी, फलम क्या है, एक वचन में है, इसलिए ये हो गया वृक्षात कीम। हम बोले थे कीम शब्द का पुल्लिंग है, देखिए नपुंसकलिंग इन्हें दिया हुआ है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इसलिए ये हो गया कीम, के, कानी। नेक्स्ट क्या है, ग्रामांग उभयत बनस्त, उभयत का मतलब दोनों ओर, उभयत होता है उपपद विभक्ति, ये उपपद विभक्ति के ऊपर कारक निर्णय करना होता है। तो वृक्षात कीम पतति, वृक्ष से क्या पढ़ रहा है, कीम क्या है, फलम शब्द एक वचन में है, तो कीम को क्या लगाना होगा, कीम शब्द का एक वचन में नपुंसकलिंग में होता है कीम। ग्रामांग उभय तो हो गया, ग्रामांग उभयत केस्त, उभयत मतलब चारों ओर, तो इसलिए ये हो गया कम, कम मतलब ये हो गया कम, क्योंकि ये उभयत मतलब चारों ओर। विद्यालयं परितः वृक्षः सन्ति, ये भी बहुवचन है, इसलिए ये भी हो गया है, कहानी तो नहीं होगा। अध्यापिका, अध्यापिका बालका पठयति, बालिकां पठयति, तो अध्यापिकाया कह पठति नहीं होगा, कहा, बालिका, अध्यापिका टीचर किसको पढ़ा रहा है, माता पुत्रेण सह अपनं गच्छति, अपनं मतलब दुकान, तो या बाजार, अपनं मतलब बाजार, तो माता पुत्र सह के अर्थात तृतीया विभक्ति लगता है, इसलिए केन सह अपनं गच्छति, माता केन, केन, एना, केन, हम हस्तेन, स हस्तेन खदति, वो हस्त द्वारा खा रहा, स कलमेन लिखति, वह कलम के द्वारा लिख रहा है, ये हो गया तृतीया विभक्ति, इसलिए ये हो गया केना। ते, इसलिए ये क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है ना, ये अशुद्धि है, क्रिया अशुद्धि है, और कहाँ कर्ता भी अशुद्धि है, तो उसको ठीक करना होगा। ते छात्रा अकिरत, यह अकिरत क्यों नहीं होगा, क्योंकि त ताम न, ते क्या है न, ये बहुवचन में होगा, सा ताऊ ते बहुवचन में है, तो क्रिया भी यहाँ पर बहुवचन में करना होगा, इसलिए ये हो गया अकिरण। अत्र वृक्ष संति, संति क्रिया बहुवचन है, इसलिए वृक्षा नहीं होगा, वृक्षाहा होगा। नेक्स्ट क्या है, अद्य, अद्य मतलब आज, टुडे इज संडे, इसलिए ये हो गया क्या, आसित नहीं होगा, आसित तो पास्ट टेंस में लंग लकार में यूज होता है, पास्ट टेंस मतलब अतीत या भूतकाल में यूज होता है, इसलिए ये होगा अस्ति।
पूरा दशरथ नामा राजा अस्ति, अस्ति नहीं होगा आसित होगा, दशरथ नाम का एक राजा था पास्ट टेंस में। तत्र खगः आसन, तत्र खगः त तम न कहाँ लगता है, बहुवचन में लगता है, इसलिए खगः का जगह क्या हो जाएगा खगः। ठीक है।